दंतेवाड़ा जिला आदिवासी महासभा बैलाडीला क्षेत्र समिति के द्वारा आज बचेली में प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष सर्व प्रमुख रूप से जावंगा एजुकेशन सिटी में स्थानीय लाल पानी से प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों को न लेकर अन्य स्थान के बच्चे को लाभ दिए जाने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आदिवासी महासभा के सचिव सुद्रू कुंजाम ने कहा कि प्रभावितों के लिए शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो MOU किया गया है उसका रत्ती भर भी पालन नहीं हो रहा है। प्रभावित ग्राम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हेतु जावंगा जब भर्ती के लिए लेकर जाता है तो सीट नहीं है कहा जाता है, जबकि प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। बैलाडीला से प्रभावित 58 गांव आज भी विकास की राह देख रहे हैं। विकास के नाम पर NMDC करोड़ों रुपए समीपवर्ती क्षेत्र के नाम पर देने की बात करती है। विकास फिर किधर हो रहा है? शासन प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा है और जनप्रतिनिधि विधायक सांसद भी जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से सुद्रू कुंजाम ने क्षेत्र की अनगिनत समस्या जिसमें स्थानीय क्षेत्र में विकास का अभाव, परियोजना से प्रभावित जल जंगल जमीन की चिंता व्यक्त की, साथ ही रोजगार में स्थानीय युवा युवती की उपेक्षा की। बचेली से फखरे आलम की रिपोर्ट। जिनके लोगों को फायदा मिलना था, जो प्रभावित लोग थे, जवांगा उसी के लिए बना था और लोग फायदा उससे नहीं उठा पा रहे। जी, आदिवासी महासभा द्वारा 2010 में एकेडमी मॉडल एकेडमी स्कूल के नाम से मांग रखा था और वो NMDC और प्रशासन ने उसको स्वीकार करते हुए उसी स्कूल का निर्माण करने के लिए अनुबंध किया गया है। और आदिवासी महासभा की ओर से बचेली त्रिदुर प्रोजेक्ट के बीच में एक गांव में जमीन का भी उपलब्ध कराया गया और वहां पर ना बना करके इन्होंने दंतेवाड़ा जिले के जावंगा गांव में एजुकेशन सिटी के नाम से उस स्कूल को बनाए। ठीक है, वहां तक हम मानते हैं जिले के अंदर स्कूल बना है। उस स्कूल में सर्वप्रथम जिनके नाम से जो स्कूल बनाया NMDC लाल पानी से प्रभावित परिवार के बच्चों को और पीड़ित बच्चों को 58 गांव के बच्चों को वहाँ भर्ती कर पढ़ाने के लिए स्कूल बनाया गया है। तो उनका उद्देश्य को पूरा करते हुए उस स्कूल में सर्वप्रथम भर्ती कर लेना चाहिए था, वहाँ भर्ती ना करके ये जो है राजनीतिक रूप से जो अभी वर्तमान में जो सत्ता पक्ष की जो सरकार है, जिस गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को बता करके हर कार्यकर्ता के पीछे एक दो बच्चे हर गांव से ला करके भर्ती कराया जा रहा है। ये जो है निस्वार्थ भाव से भर्ती नहीं हो रहा है। इस स्कूल में जो है एक राजनीतिक चाल चला जा रहा है। राजनीतिक वोट बैंक बनाने के लिए इस टाइप का लाल पानी से पीड़ित और NMDC परियोजना से प्रभावित के जो अधिकार को वंचित किया जा रहा है। यहाँ के बच्चों को जो एडमिशन नहीं मिल रहा है। जी, अगर बात की जाए जवांगा में भर्ती प्रक्रिया की, तो जवांगा में जो भर्ती की प्रक्रिया है वो NMDC की होती है या खुद की जवांगा की होती है? भर्ती प्रक्रिया में स्कूल निर्माण कर उस स्कूल को संचालन करने के लिए NMDC और प्रशासन आदिवासी महासभा के बीच में बच्चों को भर्ती करने का MOU हुआ था कि तीनों के मध्य बच्चों को सिलेक्ट करके वहाँ भर्ती करना है, पढ़ाना है, ऐसा कर। और वो इन शर्तों को इन लोगों ने पालन न करते हुए राजनीतिक बीच में गतिविधियां लेकर के आए हैं। और जो सरकार है, जिनके इधर MLA हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को बताया जा रहा है कि अपने अपने गांव से एजुकेशन सिटी में भर्ती करने के लिए एक दो बच्चे ले आओ और चयन समिति में भी उन्हीं लोगों को ले करके बैठाया गया है। और NMDC का भी कोई अधिकारी नहीं है चयन समिति में, प्रशासन का भी कोई नहीं है और आदिवासी महासभा के भी चयन समिति में